वैसे तो देश में 5 राज्यों में चुनाव की गूंज है, लेकिन जब बात मुंबई की आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। जी हां, मुंबई के बीएमसी इलेक्शन के भी देश की राजनीति पे बड़े परिणाम होते हैं। इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ संजय निरुपम खुद हैं, जो बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की खस्ता हाल में कैसे पार होगी ये बताएंगे। देखिए, कांग्रेस का जो खस्ता हाल था वो 2014-2013 था, मैं मानता हूं, और जिसकी वजह से हम सबको चुनाव हारना पड़ा। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकारें काम कर रही हैं, और खासकर मुंबई महानगर पालिका में पिछले 20 वर्षों से जो इनका कामकाज रहा है, उसकी वजह से एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है मुंबई में। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई खस्ता हाल है। हां, ये जो बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा चल रहा है और जो उनकी शोबाजी चल रही है, उस शोर में, उस तमाशे में आपको शायद कांग्रेस पार्टी नहीं दिखेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, जो जमीनी हकीकत है, वो ये है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को मानने चाहने वाले लोग वापस उनके साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी जन समर्थन प्रत्येक वार्डों में मिल रहा है। संजय जी, आपका विरोधी नंबर 1 कौन? मुकाबला जो है वो चौतरफा है, एमएनएस भी कहीं दिखाई दे देती है, शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और इसमें एक और एड ऑन करने की अगर बात करें तो एमआईएम है, समाजवादी है। तो आपका मुकाबला किससे? आपके अपने वोटर कौन? कोई चौतरफा वगैरह मुकाबला नहीं है, ट्रायंगुलर फाइट है, शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी का जो मुकाबला है वो शिवसेना से है। शिवसेना को लोग हराना चाहते हैं, और खासकर हमारा जो वोटर है, हमारे जो मतदाता है, वो शिवसेना को एक सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में शिवसेना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक महानगर पालिका में सत्ता थी, जिसने मुंबई के लोगों को बहुत निराश किया है। जो सारे बुनियादी मुद्दे थे, उन बुनियादी जो सवाल हैं, उन सवालों के ऊपर दोनों पार्टियों ने मिलकर मुंबईकरों को छला है। चाहे पानी का प्रश्न हो, रास्ते का प्रश्न हो, साफ सफाई का प्रश्न हो, हॉस्पिटल का प्रश्न हो, स्कूल का प्रश्न हो, इन तमाम प्रश्नों पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हर डिपार्टमेंट में भयंकर घोटाले हुए। चाहे रास्ता घोटाला हो, नाला सफाई घोटाला हो, सीवर घोटाला हो, डंपिंग घोटाला हो, टैबलेट घोटाला हो। तो इन घोटालों से नाराज लोग शिवसेना और बीजेपी दोनों को हराएंगे। देखिए संजय जी, अगर बात की जाए तो बात यह भी हो रही है कि बीजेपी के साथ कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं? नहीं, ये बीजेपी वालों ने एक चुटकुला छोड़ा है, एक जोक सुनाया है कि शिवसेना और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग है। सच ये है कि आज ही मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया एक अखबार में कि चुनाव के बाद शिवसेना के साथ फिर से वो सत्ता में रहेंगे महाराष्ट्र में। तो ये शिवसेना बीजेपी के लोग जो एक दूसरे को रोज गाली दे रहे हैं, बीजेपी ने कहा कि शिवसेना हफ्ताखोरों की पार्टी है, शिवसेना ने कहा बीजेपी गुंडों की पार्टी है। यही हफ्ताखोर और गुंडे दिल्ली में सरकार में साथ में हैं, यही हफ्ताखोर और गुंडे यहां पर महाराष्ट्र में सरकार में साथ में हैं, और यही हफ्ताखोर और गुंडे मुंबई महानगर पालिका की सत्ता में भी 20 वर्षों तक साथ में रहे। लेकिन अब जब उनके अपयश और उनकी नाकामयाबी और उनके निकम्मेपन के ऊपर मुंबई के लोगों को सवाल पूछना था, तब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करके लोगों का ध्यान बटा दिया है। अमित शाह ने भी कहा है कि मुंबई में शिवसेना और बीजेपी की फ्रेंडली फाइट चल रही है। एक महाराष्ट्र के मंत्री है पाटिल साहब, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद हम शिवसेना से अलायंस कर लेंगे। लेकिन संजय जी, बात की जाए कांग्रेस के पास कौन वोटर? बात हो रही है गैर मराठी, गुजराती, ये बीजेपी के पास, मराठी वोट जो हैं वो शिवसेना के पास, कुछ एमएनएस के पास, कांग्रेस के पास क्या? कांग्रेस के पास सेकुलर वोट है। वो लोग जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल विचारों का विरोध करते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो, मराठी भाषिक लोग भी हो सकते हैं, गुजराती समाज के लोग हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय लोग होते हैं, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, गुजराती मारवाड़ी लोग हैं। तो ये तमाम वर्गों में, जो मुंबई एक अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो कई अलग अलग खंडों में है, और ये तमाम खंडों को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, तमाम वर्गों को इस शहर में अगर कोई रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास इन तमाम कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोग, जो सेकुलरिज्म की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो लोगों को जोड़ने की विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो प्रेम की विचारधारा में विश्वास करते हैं, और जो विकास की विचारधारा में विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस के अपने मतदाता हैं, और उन्हीं के भरोसे हम प्रचार कर रहे हैं। संजय जी, एक और बात, आपका उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो जाता है समाजवादी के साथ। आपको नहीं लगा कि ये अगर समाजवादी, राष्ट्रवादी अगर मुंबई में आप लोग साथ करते तो इसका फायदा आपको और बेहतर होता? राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक दूसरा मुद्दा है,
राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जब हमने 2007 में गठबंधन नहीं किया तो 70 से ज्यादा सीटें आई थी, और 2012 में जब हमने गठबंधन किया तो 52 सीट पे जाके सिमट गए। तो इसलिए सभी नेताओं की राय बनी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, और उस राय को मैंने आगे बढ़ाई और जिसके आधार पर हमने गठबंधन नहीं किया। यह अकेला मेरा फैसला नहीं था, सबका फैसला है, मिलाजुला फैसला है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हां आपका सुझाव सही है, लेकिन एक तो यूपी में अलायंस होते होते बहुत देर हो गई थी, तब तक हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, और जब यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया तब एक नए सिरे से गठबंधन के मुद्दे पर बैठ के चर्चा करना मुझे लगा कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इसलिए हमने गठबंधन नहीं किया। समाजवादी पार्टी इस समय हमारी एक नेचुरल एलाई है, अगर उनकी कुछ सीटें आती हैं चुनाव के बाद तो निश्चित तौर पर हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। संजय जी, आखिरी दो छोटे सवाल हैं। एक सवाल ये, एमएनएस कहां पाते हैं आप? एमएनएस की स्थिति, अभी तक उनके अध्यक्ष प्रचार के लिए नहीं निकले हैं, तो एमएनएस से आपको कितना खतरा दिखाई? एमएनएस से हमको कोई खतरा नहीं है। एमएनएस की जो विचारधारा है उससे हम कहीं भी सहमत नहीं हैं, और अक्सर एमएनएस के जो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक व्यवहार रहे हैं, कामकाज रहे हैं, उसके विरोध में मैं बहुत मुखर तरीके से बोल चुका हूं, काम भी कर चुका हूं, आंदोलन भी किया हमने। लेकिन सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमएनएस के नेता राज ठाकरे एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जिस तरीके से पतन हुआ है एमएनएस का वो बड़ा चौंकाने वाला है, और इस चुनाव में एमएनएस की कोई भूमिका नहीं है, एमएनएस का कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे अब तक के प्रचार से दिख रहा है। और कमाल की बात है, ऑलमोस्ट प्रचार अब खत्म होने को है और एमएनएस के प्रमुख ने अभी तक प्रचार ही शुरू नहीं किया है। तो ये पार्टी कहीं ना कहीं दोराहे, तिराहे या चौराहे पे खड़ी है, और इस पार्टी को आगे कहां जाना है शायद इनको पता ही नहीं चल रहा है। एक आखिरी सवाल, एमआईएम बड़ी जोर शोर से पूरी ताकत के साथ मुंबई में उतरी है, ठाणे में उतरी है, आसपास जहां भी वो अपना देख रहे हैं कि उनका फायदा हो सकता है, एमआईएम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एमआईएम की जो मूल पहचान है इस समय हैदराबाद से बाहर, वो बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पे काम करने वाली पार्टी है। और बीजेपी ये क्यों करती है? जिन इलाकों में बीजेपी कांग्रेस के वोटों को तोड़ नहीं पाती है, स्प्लिट नहीं कर पाती, या हमारे वोट नहीं ले पाती अपने आचरण की वजह से, अपने चरित्र की वजह से, वहां बीजेपी एमआईएम को भेजती है। तो एमआईएम बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर से मुंबई में, ठाणे में, हर जगह चुनाव लड़ रही है। हम भी एक सर्वे करा रहे हैं मुंबई में अलग अलग वार्डों में, और वहां से मुस्लिम समाज के बीच से इस प्रकार का एक संदेश आ रहा है कि लगभग 80-85% मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के पास है, और वो किसी भी हाल में शिवसेना और बीजेपी को हराना चाहते हैं। और जब वो शिवसेना बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस का वोट बिखरे नहीं, इसके लिए वो बहुत ही सावधान है और बहुत सचेत है। तो ये थे कांग्रेस के संजय। जी हां, महाभारत तो दोनों जगह है, विरोधियों से भी है और पार्टी के भीतर भी, लेकिन संजय की नजर ये कहती है कि जीत कांग्रेस की होगी, लेकिन हां, जीतना तब जरूरी हो जाता है जब संघर्ष अपनों से हो। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज।